ब्रह्म की प्रैक्टिस कीजिए। और नाद ब्रह्म की प्रैक्टिस में हम लोगों ने ऊर्जा को, अपने ऑरा को क्लीन करने की और उसको प्रोटेक्ट करने की प्रोसेसिंग जो ब्रीथ के साथ में है, ओम की चैंटिंग के साथ में है, तो नाद के साथ में, तो वो सीखी थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज भी उसी का ही अभ्यास किया जाए। तो आप सभी लोग, क्योंकि जिससे कि आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं तो उसके बदलते बदलते आगे चला जाऊँगा और आप भूलते भूलते पीछे पीछे चलते रहेंगे। तो आप एक बार उसको रिवीजन करें, जिससे कि मतलब एक बार नहीं, आज रिवीजन करें उसका, फिर मैं कल से दूसरी इसकी स्टेप बताऊँगा। क्योंकि कल का जो याद है उसको आप आज सही पकड़ पाओगे, और जो आज दूंगा वो आज पकड़ने में थोड़ा सा कष्ट होगा। तो बाकी आप सभी लोग तैयार हो जाएं, और तैयार होके नाद प्रैक्टिस करेंगे। तो कमर को सीधा करके आरामदायक आसन में, भैरव या भैरवी मुद्रा में, इस तरह से या इस तरह से। बाद में ओम करते हुए हथेलियों को ऐसे ले जाएंगे धीरे से। प्रयास करेंगे धीरे से, और जितना हो ऐसे दोनों तरफ इस तरह से मुद्रा नहीं बनानी है, एकदम से हथेलियों को ऐसे लेकर आना है सीधा, और इस तरह से प्रोटेक्ट करना है अपने पिनेल ग्लैंड्स पे, और बहुत स्लो करना है आपको, हाथों को बहुत धीरे से लेकर जाना है। ठीक है, श्वास भरेंगे, एक बार खुद से करें तभी आपको याद आ जाएगा। कीजिए सभी लोग एक साथ में। पुनः नीचे लेकर आएंगे, फिर पुनः करेंगे। इस तरह से सभी लोगों को एक रिदम के साथ में करना है। अभी और कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप सभी लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे देखना है, चेक करना है। यहाँ पर गलती होगी मैं नॉक करूँगा और आप लोगों को फिर से आएगा इस्तेमाल। ठीक है, कीजिए। आप तो पूर्णतः, जैसे कि मैंने कई बार देखा है, जब दो एक बार हो जाता है तो हथेलियाँ का थोड़ा सा इधर उधर हो जाना, और दूसरा क्या है कि उसका कमर को भी थोड़ा सा लूज हो जाना जो शुरुआती दौर में। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। कमर में दर्द हो जाता है गुरुजी को? हाँ, कोई नहीं, तो मतलब कि आप कोई दिक्कत नहीं, फोर्स ना कीजिए। दर्द हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को दर्द नहीं होता है वो मतलब आप चेतन मन में कर रहे हैं और ध्यान में जब बात जा रहे हैं, तो यदि आपको दर्द होता है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कमर को दीवार से टच करके बैठिए, आप पीछे सपोर्ट लेकर दीवार से 90 डिग्री पे ऐसे कमर को दीवार से टच करके, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। पर गुरुजी मेरा दर्द कमर से बढ़ के यहाँ यूँ गर्दन में आता है। ये दीवार से अगर टच करते हो तब? हाँ, तब कैसे भी करो। अच्छा, कमर से दर्द शुरू होके और यहाँ इस गर्दन में यहाँ आता है, तो यहाँ आता है, और फिर सिर में दर्द होता है। अच्छा, हमें ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए आप तो एक तो जो बताया है आपको, प्राणायाम बताया है वो कीजिए, और आप उसके लिए कटिबस्ती वगैरह कुछ कीजिए। कटिबस्ती वगैरह आपने जानते, मसाज वगैरह करवाई है कभी? ना जी, कभी नहीं किया। करवाना चाहिए आपको, थोड़ा सा अभ्यंगम वगैरह करवाइए, उसकी सिकाई कीजिए, और सिकाई करके ऑयल मसाज, पहले बॉडी की मसाज लीजिए। यदि आप योगा करते हैं तो आपको मसाज ज़रूरी है, मसाज आप लीजिए। मसाज आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है, मसाज
गुरु जी मान लिया सकते बुधवार को मसाज लें, ठीक है, बृहस्पति मंगल और रविवार को मसाज ना लें। इसका कोई और ऑप्शन नहीं? बोले तो कोई मसाज के बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। मसाज के बगैर तो और कोई, जैसे कि आपको कोई ना कोई तो सपोर्ट चाहिए, जैसे कि तो उसमें क्लास में आप सभी लोग फिर से प्रयास करें कि जैसे मैंने विपासना बताया था सभी को चलने के लिए, कुछ आज एक्टिव करें। एक्टिव करने का मतलब है, आपने कभी वाइट रोब सुना है? वाइट रोब, डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक मॉर्निंग का होता है, वाइट रोब होता है इवनिंग का 7 बजे का। और कुंडलिनी, एक्टिव कुंडलिनी होता है, विद म्यूजिक के साथ में होता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप से होते हैं। जब व्यक्ति का ध्यान में केंद्रित ना हो पाना, तब व्यक्ति एक्टिव चीजें की करे और उस बॉडी को टाइट करके दोनों का संतुलन करे कंसंट्रेट के साथ, तब व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर पाएगा। क्योंकि जब तक ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, मेरा क्लास कराने का भी मैं आपको प्रोसेसिंग दे पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मन चंचलता होता है। मैंने पहले भी एक दिन सब लोग क्लोज आइज करके कर रहे थे, मैं एक्टिव थोड़ा सा पकड़ पा रहा। तो सीन क्या होता है, हम लोगों का प्रॉपर प्रोसेस को तो आप समझ ही रहे कि ठीक है हमें ऐसे करना है, लेकिन जब तक यदि चेतना नहीं बनती है तो वो पॉइजन में क्रिएट होती है, नेक्टर के बदले। कोई भी चीज को अंतर्मुखी कर लेना, वो आपके जैसे किसी को गुस्सा है, क्रोध है, या कोई और फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, या कोई समस्या है, समस्या में कभी भी हमारे जितने भी यति योगी हुए हैं तो उन्होंने निर्देश दिया है मन को बहुत ही शांत और स्थिर करके ही उस अभ्यास में, अगर शरीर में कोई रोग है तो उस रोग को ध्यान में रखकर ही हमें क्लास करना पड़ता है। तो यदि ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं हमारे बीच में, तो उस समय क्या होता है, हम लोगों को कुछ एक्टिव या डायनामिक वगैरह करना पड़ता है। उसका मतलब कभी भी ये एनर्जी होती है, इस एनर्जी को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते, डाइवर्ट कर पाते हो। यदि ऊर्जा उत्पन्न हुई आपके अंदर तो उसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, डाइवर्ट कर पाओगे। तो डाइवर्ट करने की टेक्निक क्या है, हम लोग प्रदान करते हैं योग के और ध्यान के माध्यम से। तो कैसे डाइवर्ट करोगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है। यदि हम लोग बैठ के नॉर्मली करेंगे तो हमारा मन रहेगा, क्योंकि जब तक हम मन से स्थिर नहीं होते हैं और संपूर्णता से हम सरेंडर होकर नहीं बैठ पाते, तब तक नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम लोगों ने एक्टिव मेडिटेशन कराए थे। तो शायद की बात मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देना चाहता हूँ डायनामिक का। वो मॉर्निंग का है और ज़्यादातर इमोशनल ब्लॉकेज के लिए वो बहुत ही कारगर है। लाइन लोअर किया है अभी तक योगा में? लाइन लोअर कराया है? वो भी बहुत बड़ी टेबलेट है इमोशनल ब्लॉकेज के लिए। कभी भी आदमी को कभी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो लाइन लोअर का प्रैक्टिस करें। बाकी मैं आपको कुछ डायनामिक की प्रैक्टिस बता देता हूँ। आप खड़े हो जाइए सभी लोग, हमें देख पा रहे हैं सभी और सुन पा रहे हैं। खड़े हो जाएं सभी लोग, जी हाँ, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ये डायनामिक मॉर्निंग में करने का होता है, फ्रेश में, और एकदम से मॉर्निंग में फ्रेश एयर में, या अपने कहीं पर भी जब आदमी को ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो कि मन में बहुत ज़्यादा कुंठा आ जाए, कष्ट आ जाए, या मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए इमोशन में ब्लॉकेज हो जाए, कुछ ना हो पाए, तो इसमें यदि आपके कमर में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, आपको इतना फोर्सली नहीं करना है, सिर्फ ब्रीथ पे फोकस देना है। बाकी बॉडी के ज़्यादातर उसको सिर्फ हाथों पे फोकस देना है और नीज पे फोकस दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा, ठीक है। ब्रीथ पे फोकस देना है ज़्यादा ही ज़्यादा, एज लाइक भस्त्रिका टाइप से करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाए, आँखों को बहुत ही रिलैक्स करके आँखों को बंद करें, गहरी धीमी सांसें लें और रिलैक्स होकर खड़े हो जाएं। तो पहले आपने डायनामिक किया, किसी ने नहीं किया ना? ऐसे हाथ को लेंगे, चेस्ट ओपन होगी, स्टमक डाउन होगा, और ये बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है इसको करने के लिए। तो ये एक्टिव मेडिटेशन है। इसमें बाकी लोग जिनका जितना जैसे होता है, तो ब्लॉकेज होता है, वो लोग पिलो से या जमीन पे हाँ हुल्ला काफ़ी कुछ होता है, बहुत ही मतलब पूरा एनर्जी का फ्लो होता है उसमें बॉडी में, और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपना जो भी होता है। तो मैं आज आपको ये डायनामिक बता देता हूँ, क्योंकि ये सुबह का होता है, आपके पास में इतना योगा करने के बाद ज़्यादा नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ 5 मिनट। आंखों को बंद करोगे, स्वयं को देखोगे, किसी को देखने की जरूरत नहीं।
आंखें बंद करो, जल्दी फोकस देना है ब्रीथिंग पे। आंखें बंद कर लो, अपने आप को ही देखो, आंखें बंद करो, नाक से ही छोड़नी है। फिर रिलैक्स करेंगे कुछ क्षण, थोड़ा गर्दन को सीधे करके खड़े होंगे, चेस्ट ओपन होगा, स्टमक डाउन होगा, गहरी और धीमी सांस लेंगे और पुनः करेंगे, फिर से आंखें बंद करेंगे, पुनः करेंगे। कीजिए, आंखें बंद कीजिए, दीवार की तरफ चेहरा कर लीजिए सभी लोग, आंखें क्लोज, थोड़ा रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, अपोजिट कर लेंगे। एक बार मुझे देख लीजिए, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा वो जंपिंग करेंगे। फिर खड़े हो जाएंगे, आंखों को रिलैक्स करेंगे। इस तरह से अपने आप को पूर्णतः गहराई तक लेके जाना है, आंखें बंद करना है और उस थकान को महसूस करते हैं। ऑक्सीजन का फ्लो जैसे ही माइंड में पहुंचेगा, एकदम माइंड शांत हो जाएगा। स्टॉप, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, गर्दन को सीधा करें, गहरी और धीमी सांसें लेंगे। अब 3 बार लाइंस रोअर करेंगे। कैसे करेंगे आप थोड़ा करके दिखाओ। लाइन रोअर, मैं बताता हूँ। लाइन रोअर होता है, लाइन पोज में जाते हैं तब करते हैं। इस डायनामिक में लाइन रोअर जीभ को बाहर रखेंगे, भ्रुकुटी की मध्य सांभवी मुद्रा लगेगी। जीभ को बाहर, पेट से आवाज निकालेंगे। कीजिए, आप भी कीजिए, पेट से आवाज निकालिए आप, कीजिए आप। फिर पुनः कीजिए। रिलैक्स हो जाएं, डायनामिक फिर प्रैक्टिस करेंगे। पुनः ब्रीथिंग साथ, आंखें क्लोज करें, फिर करें। हाथों को ऊपर की तरफ, करते रहेंगे कंटिन्यू। उसके बाद आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स होंगे फिर से कुछ देर तक। गहरी धीमी सांसें लेंगे। आज छोटा सा डेमो, और लाई डाउन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, सीधे लेट जाएंगे। सभी लोग अपने लेट जाएंगे। अभी आंखों को बंद रखेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे सीधे,
पीठ के बल लेट जाएंगे। आंखें क्लोज करेंगे और मन को शांत रखेंगे। मन में किसी भी संगीत का अनुभव लेंगे, किसी भी संगीत को मन में एहसास करेंगे, बारिश को, नदी को, पवन को, पहाड़ को, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करेंगे, अपने आसपास मन को शांत करते हुए। अपने पास में मन को शांत रखेंगे, अपने पास में प्रकृति का आनंद लेंगे। गहरी और धीमी सांसें होंगी, हथेलियों को ऊपर की तरफ, शरीर में संपूर्णता, स्थिरता, मन में स्थिरता, और अपने आप को रिलैक्स करते हुए अच्छे से चिंतन करेंगे परमात्मा का। जो भी आपके इष्ट होंगे उनको प्रकृति के मध्य, हृदय के मध्य, नाभि के मध्य स्थान देंगे। श्वास गहरी और धीमी हो, श्वास के आवागमन पर ध्यान देंगे, अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। अब मन को धीरे धीरे ऊर्जा के साथ में अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। अपनी चेतना धीरे धीरे अपने सभी एक एक अंग में ऊर्जा महसूस करेंगे और ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ गति देंगे। पैर के तलवों से ऊपर की तरफ गति देंगे और धीरे धीरे अपने ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन महसूस करेंगे। अपने आप को धीरे धीरे चंचलता आएगी आपके शरीर में, धीरे धीरे मन शांत होगा और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपनी प्रकृति की सुंदरता को अपने आसपास अनुभूति करेंगे। अब जैसे ही ऊर्जा संपूर्ण आपके भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित होती है, आप अपने आप को शांत करते हुए बाईं तरफ करवट लेंगे, बहुत ही सजगता से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही आसानी से। बाईं तरफ के बाद में थोड़ी देर बाईं तरफ रुकेंगे, उसके बाद दाहिनी तरफ रुकेंगे। दाहिनी तरफ जाके थोड़ा दाहिनी तरफ मुड़ेंगे और फिर उठ के बैठ जाएंगे आरामदायक किसी भी आसन में। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को बंद रख के ओमकार की चैंटिंग करेंगे 3 बार।
नमस्कार मुद्रा में हमारे साथ बोलेंगे। ओम ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकं यजामहे यजामहे सुगंधिम सुगंधिं पुष्टि पुष्टिवर्धनं वर्धनम उर्वारुक मिव वंदनान वन्दनान् मृत्युमोक्ष्य मृत्युमोक्ष्य मामृतात् मामृतात् ओम शांति शांति शांति। Now rub your palm, touch your eyes, close eyes, face, all parts of body. Thank you everyone. Thank you God. Thank you very much. Slowly open your eyes.